हाय एवरीवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हमें निकालना है 316 के पावर में 34n+1 का। तो हमें ये पता है कि 0, 1, 5, 6 इसके पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट उतना ही आता है। अगर 0 के पावर कुछ भी हो n तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। 1 के पावर n होगा तो भी ये 0 आएगा। 5 के पावर n 1 के पावर n होगा तो भी ये 1 आएगा। 5 के पावर n रहेगा तो ये 5 आएगा और 6 के पावर n रहेगा तो भी ये 6 आएगा। अगर लास्ट में जो डिजिट है वो इतना है तो उसका जो है यूनिट डिजिट भी इतना ही होगा। तो 300 पावर 34 एंड में लास्ट डिजिट 6 है और 6 के पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा और 6+1 हमें यूनिट डिजिट 7 मिल जाएगा। यूनिट डिजिट 1 2 3 4 5 के पावर 72 ये 6 है हमें। तो हमें k की वैल्यू पता करनी है कि k क्या होगा। अगर ये 72 4 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो पॉसिबल वैल्यू जो है k की वो 4 है, 2 4 6 8। तो ये k की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 4 हो सकती है या 6 हो सकती है या 8 हो सकती है। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे 5 के पावर कुछ भी हो ये 5 ही आता है और 5 जब किसी इवन नंबर पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 आ जाएगा। 0 के इनटू में कुछ भी रहे वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 में हमें माइनस करना है। यहाँ पे 6 के पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट हमें 6 आएगा इंटू 3 के पावर में 5 1 2 है और 12 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर 3 के पावर में जो भी है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो यूनिट डिजिट 1 आता है और 9 में भी ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये यूनिट डिजिट 1 आता है। तो ये हो जाएगा और माइनस यहाँ 0 तो 6 माइनस 0 हमारा यूनिट डिजिट आएगा 6। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमें ये पता है 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो 5 इंटू 4 यहाँ पे एक 2 आ जाएगा और 5 इंटू 2 10 होता है तो एक यूनिट डिजिट इसका 0 आएगा। इसी तरह 6 फैक्टोरियल में भी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 5 इंटू 2 0 बना देगा। तो अब इसके आगे जितना भी फैक्टोरियल है ये 99 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो अगर इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो ये 1 फैक्टोरियल 1 के पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 के पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 ये 6 हो जाएगा 6 के पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2
ये हो जाता है 24, 24 के पावर 97 और प्लस 5 फैक्टोरियल जो 0 है। तो हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है 1 के पावर 99 1 ही होता है। 2 के पावर 98, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है हमारा 2 बचेगा, और 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 6 के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 आती है, प्लस 4 के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 आती है, और प्लस 0। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16 प्लस 8 17, और यूनिट डिजिट इसका 7 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट जो है निकालने के लिए हमें प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, 4 की प्रॉपर्टी, कि 4 के पावर अगर ऑड होता है तो इसकी यूनिट डिजिट 4 होती है। जैसे 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 3 4, 4 के पावर 5 4, ऐसे चलता जाएगा ये अगर पावर ऑड है तो। और 9 के पावर अगर इवन है तो 1 यूनिट डिजिट आएगा। जैसे 9 के पावर 2 81, तो यूनिट डिजिट 1। 9 के पावर 4 जो भी रहेगा यूनिट डिजिट 1 आएगा आखिरी में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये 4 के पावर 1 है, 4 3 5, ऐसे चलते चलते ये 99। तो हमें जो है यहाँ पे 4 जो ऑड है वो निकल जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे 4 जो है कितनी बार आ रहा है 1 से लेके 100 तक में, तो ये 50 बार आएगा। और प्लस 1 कितनी बार आएगा, ये भी जो है 50 बार आएगा। ये ये ऑड का है और ये इवन। तो 4 इंटू 50 200 होगा, और प्लस में 50 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा लास्ट में 0 यूनिट डिजिट आएगी। ये आंसर होगा इसका। यूनिट डिजिट निकालनी है 4 इंटू 9 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 4। तो ये भी उसी प्रॉपर्टी के पे रहेगा कि 4 के पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट इसका 4 होता है, और 9 के पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। तो 4 के पावर यहाँ पे 4, ये यूनिट डिजिट है, 4 के पावर में यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो, और 9 के पावर में 2, यूनिट डिजिट 1 इंटू 4 देन 1 इंटू 4 देन 1, और ये जाता जाएगा 4 के पावर में 50 बार में 50 तक। तो ऐसे करते करते 4 जो है 50 तक आएगा, 4 के पावर में 50 इंटू 1 के पावर में 50, 100 तक जाना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 450 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। तो 4 के पावर 2 इंटू 1, ये 16 आएगा, और 6 हमारा यूनिट डिजिट, ये आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट फाइंड करनी है 1/5 के पावर 2003। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा डेसिमल में, क्योंकि ये 1 में है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये डेसिमल में आएगा आंसर। इसको सॉल्व करने के लिए हम नीचे का जो है 5 को 2 से
इंटू कर देंगे 2 की पावर 2003। यहाँ इंटू किए हैं तो यहाँ पे भी इंटू कर देंगे 2003। इससे ये 5 और 2 मिलके 10 के पावर 2003 अपॉन ऊपर 2 × 2003। इसको करने से हमें ये नीचे जो 10 के पावर 2003 आ रहा है, ये बस डेसिमल बताएगा कि पॉइंट कितने जीरो के बाद पहले लगेगा। बाकी जो यूनिट डिजिट है हमें यहाँ से मिलेगा 2 के पावर 3 से। 2 की पावर 3 हमारा 8 आता है, यही यूनिट डिजिट इसका आंसर आएगा। तो हमें आंसर मिलेगा कि जीरो के बाद कोई पॉइंट करके आते आते 8 कहीं मिलेगा। तो ये हमारा यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट ऑफ n के पावर 2p और n के पावर 2p प्लस 1 6 और 4 है। तो हमें जो है निकालना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो n के पावर 2p की यूनिट डिजिट आ रही है 6 और n के पावर 2p प्लस 1 की यूनिट डिजिट आ रही है 4। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे n की पावर इवन नंबर है और उसकी यूनिट डिजिट 6 आ रही है, और यहाँ पे n की पावर ऑड है तो और इसकी वैल्यू यूनिट डिजिट 4 आ रही है। तो हमें जो है वो नंबर निकालना है जो इनको सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये करेंगे कि ये नंबर है और ये यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है। 6 के पावर में इवन आएगा तो ही नंबर 6 आएगा, या फिर यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा, इसके पावर में इवन आएगा तो नंबर 4 आएगा। इवन की कंडीशन पे ये है। और बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे 96 और 94 ये नंबर होगा, लेकिन इन दोनों में कौन नंबर होगा ये हम इस कंडीशन से देखेंगे। n के पावर ऑड में अगर 96 के पावर हम ऑड कर देंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी, क्योंकि 6 के पावर में कुछ भी रहे ये 6 आती है। और 96 के पावर में 94 के पावर में ऑड कर देंगे तो 4 के पावर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट 4 आती है। तो ये सेटिस्फाई हो गया कि 94 ही वो नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ 124 n के पावर n प्लस 124 के पावर n प्लस 1 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। तो एनी नेचुरल नंबर लिखा है तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक, और होल नंबर हमारा जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 से जाता है इन्फिनिटी तक। तो हमें नेचुरल नंबर लेने को बोला है तो हम सबसे कम नेचुरल नंबर 1 इसी को ले लेते हैं। तो 124 के पावर में 1 प्लस 124 के पावर में 1 प्लस 1, तो 124 के पावर में 1 प्लस 124 के पावर में 2। तो यहाँ पे 121 के पावर में 4, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब 4 के पावर में 2 ये हो जाता है 6। तो हमारा जो है ये 4 प्लस 6 10 आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा, ये आंसर है। और 4 के पावर में अगर ऑड होता है
तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आता है। अब 4 के पावर में इवन होता है तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आता है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से भी कर लेंगे कि 124 4 के पावर में इवन आया है तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा और 4 + 6 ये 0 आएगा।